हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा। ये मैदे से भी बनता है और गेहूं के आटे से भी बनता है। तो आज हम हेल्दी सा गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करेंगे, जो आप किसी भी वेज नॉन वेज डिश के साथ आराम से खा सकते हैं। एक एक लच्छे इसके अलग होते हैं और बहुत बढ़िया बनकर तैयार होता है। घर पर मैं हमेशा इसी तरीके से बनाकर तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले हम गेहूँ का आटा ले लेंगे। 3 कप मैंने यहाँ आटा ली हूँ। साथ में इसमें डाल देंगे नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। और जिस कप से हमने गिनकर आटा लिए उसी से 3/4 कप हमें तेल लेना है। कोई भी कुकिंग ऑयल आप इसमें डाल दीजिए। थोड़ा सा सॉफ्ट बनेगा, मोयन के लिए है ये। बहुत ज़्यादा भी मोयन नहीं डालना है हमें, हल्का सा थोड़ा सा बाइंड होता हुआ नज़र आए। इसको पहले अच्छे से मिला लेंगे हम आटे में, नमक और तेल को। उसके बाद पानी डाल के हम इसको गूंदना शुरू करेंगे। आटा बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हम आटा जिस तरीके से गूंदते हैं उससे थोड़ा सा टाइट रखिए इसको, क्योंकि इसे रेस्ट के लिए हमें 10 मिनट के लिए रखना है। इस तरीके से उसको पूरा बाइंड करके ढक देंगे गीले कपड़े से हम। 10 मिनट के बाद हम इसकी पराठे बनाना शुरू करेंगे। देखिए 1.5 कप मुझे पानी लगा है, ये आधा कप पानी वैसे ही बच गया। तो चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। जितना भी आटा है उसकी मैं पहले लोई बना लेती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट हमें आटा इस तरीके से रखना है। आप लोई को थोड़ा मोटा ही रखिएगा, क्योंकि उससे परतें बहुत अच्छी निकलती है। ये मैंने थोड़ा छोटा साइज़ ली हूँ, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा पतले पराठे पसंद किए जाते हैं। नॉर्मली थोड़ा सा मोटा रखिएगा आप। रोटियों को थोड़ी मोटी रहेगी तो उसकी जो परत है वो अच्छे से आराम से निकल जाएगी। इस तरीके से हमें सारी रोटियाँ बेल लेनी है। बेलकर आप साइड में रखते जाइए इसे। फिर एक सबसे पहले रोटी ले लीजिए, उसमें मैं घी लगा रही हूँ। तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, घी से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और उसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे, हल्का सा। उसी तरीके से नेक्स्ट रोटी रखेंगे, फिर थोड़ा सा सूखा आटा हम उसके ऊपर डाल देंगे। देखिए अगर आपको छन्नी से इस तरीके से आसान लगे तो आप छन्नी से डाल दीजिए, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अब इसके ऊपर फिर से हम डाल देंगे, लगा देंगे घी। फिर से थोड़ा सा आटा लगाकर इस तरीके से मैंने 8 रोटियां एक के ऊपर एक रखी हूँ। अब उसको हम पूरी फोल्ड कर देंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद हम उसको काट लेंगे। आप अपने हिसाब से साइज़ रख सकते हैं, मोटा पतला जैसे भी आपको रखना है। इसको पूरे शेप में ला लीजिए, आप पूरा गोल कर लीजिए। और एक कंटेनर में आपको इसको रखना है फ्रिज में 20 मिनट के लिए। उससे क्या होता है, पूरा घी जो है वो पूरा जम जाएगा। और उसके बाद जब हम सेकेंगे ना तो घी अपनी जगह मतलब छोड़ता है, तो एक दूसरे में रोटियां चिपकती नहीं हैं। 20 मिनट हो गए हैं। देखिए इस तरीके से हार्ड बन गया है। ये बेलने में भी बहुत अच्छा से आराम से हो जाता है। इस तरीके से देखिए किसी लाइंस दिख रही है बराबर पराठे की। सारे पराठे मैं इस तरीके से बेल ली हूँ। अभी हम सेकना शुरू करते हैं इसको। नॉर्मली जो भी तवा आपके घर पर हो, ज़रूरी नहीं है नॉन स्टिक हो। घी लगाइए, तेल लगाइए। अब आपको जो भी इस्तेमाल करना है वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं और इस तरीके से दबाकर सेकिए, या नॉर्मली जैसे सेकना है आपको। बहुत बढ़िया से बनकर सॉफ्ट पराठे बनते हैं ये, क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। इस तरीके से देखिए एक एक लच्छे पूरे अलग अलग हो जाते हैं। इस तरीके से तो बनकर तैयार है हमारे लच्छा पराठा। बगैर तेल या बगैर घी के इसको सेक कर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं स्टोर करने के लिए, और फिर बाद में निकाल कर गर्मा गर्म तैयार कर सकते हैं। आटे को ज़रूरी नहीं है 20 मिनट के लिए ही फ्रिज में रखेंगे, कम टाइम हो तो भी रख सकते हैं कम टाइम के लिए। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए आप।